नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल लर्निंग माइंड्स पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मेरे चैनल लर्निंग माइंड्स के साथ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा पहला जो प्रश्न है वो आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का विस्तार सर्वाधिक है। तो पहले हमें चार ऑप्शन पढ़ने हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, घग्गर का मैदान और पश्चिमी मरुस्थल। तो राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है और इसमें पश्चिम दिशा में मरुस्थल फैला हुआ है और ये सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिले हैं। तो टंगस्टन एक खनिज है, इसके जो भंडार हैं वो कहाँ मिले हैं? डेगाना में, सोनू में, सिंघाना में या दरीबा में। तो राजस्थान में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार डेगाना में मिले हैं, जो कि वर्तमान में नागौर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। तीसरा प्रश्न, कालीबंगा एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है बच्चों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पाकिस्तान के साथ चार जो ज़िले हैं वो सीमा साझा करते हैं। पहला आता है श्रीगंगानगर, दूसरा आता है बीकानेर, तीसरा आता है जैसलमेर और चौथा आता है बाड़मेर। तो इनमें से ऑप्शन में बाड़मेर भी दे रखा है, श्रीगंगानगर भी दे रखा है, जैसलमेर भी दे रखा है। ये तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन जोधपुर जो ज़िला है वो राजस्थान का वो ज़िला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसका आंसर होगा बी, जोधपुर। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो पांचवा जो प्रश्न है वो है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो यूनेस्को की सूची में कौन सा नृत्य शामिल है? तो घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली। तो हमारा जो कालबेलिया नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। तो कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा कालबेलिया। छठा क्वेश्चन आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको घना पक्षी विहार भी बोलते हैं। ये जो पक्षियों की शरण स्थली है और पक्षी विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झीलों से संबंधित है। जयसमंद झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की पहली कृत्रिम झील माना जाता है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जयसमंद जो झील है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। ये दूसरी सबसे बड़ी झील है और एशिया की पहली कृत्रिम झील है ये। तो कहाँ पर स्थित है जयसमंद झील? उदयपुर के
अंदर स्थित हैं। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो इसके नाम से ही पता लग जाएगा, बनास यानी कि वन की आस, वन की आशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनास नदी। तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो बच्चों, जो जैसलमेर ज़िला है इसमें सोनारगढ़ का किला भी है और रेत के दोहरे या यूँ कहो कि रेत के टीले हैं। अगर उन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो सोने की तरह, पीले सोने की तरह चमकने लगते हैं। और ऐसा ही इसी सिटी के नाम, इसलिए इस जैसलमेर की जो सिटी है इसका नाम सोने की तरह चमकने के कारण ही गोल्डन सिटी नाम दिया गया है। तो आंसर होगा जैसलमेर, द गोल्डन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी या 84 स्तंभों वाली छतरी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो ये जो छतरियाँ हैं ये राजा महाराजा जो है जब ये गुजर जाते थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती तो उसके पश्चात उनके वंशज उनकी याद में उनकी छतरियाँ बनवाते थे। तो एक बहुत बड़ी 84 स्तंभों वाली छतरी बनी हुई है। ये राजस्थान के बूंदी में है। ये कहाँ पर, किस ज़िले में स्थित है? ये बूंदी ज़िले में 84 खंभों वाली छतरी स्थित है। ये बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में बाघों की सुरक्षा हेतु या बाघों के संरक्षण हेतु टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं। तो वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं संख्या में? तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो हमारे पास संख्या में है वो है संख्या में 2 हैं। कितने हैं? 2। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उत्तर में हमारे कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो हमारे उत्तर में कौन सा राज्य है बच्चों? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं यहाँ पर इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आपको राजस्थान के नक्शे के हिसाब से देखकर मुझे बताना है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनमें कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये क्वेश्चन है। तो पहला है रेतीली मिट्टी, बी है लाल और पीली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी राजस्थान की मृदाओं के बारे में पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पर्वत चोटियों के नाम लिखे हुए हैं, बैराट ये जयपुर में स्थित है, जरगा उदयपुर में स्थित है, तारागढ़ अजमेर में स्थित है और डी गुरु शिखर। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू में जो स्थित है वो है गुरु शिखर। तो आंसर होगा गुरु शिखर। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? मेवाड़ यानी कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा और मारवाड़ यानी कि जोधपुर बीकानेर वाला हिस्सा, इन दोनों की जहाँ सीमा मिलती है उस सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो सोजत का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, नागौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है जो राजसमंद में स्थित है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाता है और इनकी सीमा पर स्थित है। तो बहुत ही शक्तिशाली दीवार भी है इसकी। तो इस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। आंसर होगा कुंभलगढ़ का दुर्ग।
16वां क्वेश्चन आता है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता उदयपुर ज़िले में स्थित है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब क्योंकि यहाँ पर तांबे के बने हुए औजार, तांबे के बने हुए बर्तन मिले हैं, तो ये महत्वपूर्ण सभ्यता अपने तांबे के कारण है। तो इसका आंसर होगा सी, ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या आंसर होगा? ताम्रयुगीन सभ्यता। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो वैसे तो इसको यूँ बोला जाता है कि राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। तो 17वें क्वेश्चन जो इसमें पूछा है कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है, तो ये जैन धर्म के अनुयायियों का, यानी कि जैनियों का। तो सी आंसर होगा इसका, जैनियों का धार्मिक स्थल है। कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? कृष्ण यानी कि विष्णु के अवतार थे कृष्ण, तो इसका आंसर होगा वैष्णव धर्म के। तो कृष्ण के बाल स्वरूप की जो पूजा करते हैं वो वैष्णव धर्म के लोग करते हैं। तो बी आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला था? तो राजस्थान के महत्वपूर्ण राजघरानों में से आता है चित्तौड़गढ़ का राजघराना या उदयपुर का राजघराना। ये जो जिसको हम कहते हैं मेवाड़ का राजघराना, ये शिव की पूजा करते थे, एकलिंगनाथ जी को अपना आराध्य मानते थे। तो मेवाड़, उदयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? शैव मत को मानने वाला राजघराना कौन सा है? मेवाड़, उदयपुर का राजघराना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में। निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? तो एकलिंगेश्वर, राधा गोविंद जी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी। तो ये एकलिंगनाथ जी की पूजा करते हैं मेवाड़ राजघराने के लोग, तो इसलिए इसका आंसर होगा एकलिंगेश्वर। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए, गोसुंडी लेख, बी, पुराणों में, सी, बैराट लेख, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो गोसुंडी का जो लेख है जो मिला है उसके अंदर वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आंसर होगा ए, गोसुंडी लेख। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो इसका आंसर होगा रामानुज संप्रदाय। क्या आंसर होगा बच्चों? रामानुज संप्रदाय की भीलवाड़ा जिले में पीठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? तो ए, अन्नपूर्णा जी, बी, करनी माता जी, सी, स्वांगिया माता जी, डी, नागनेची माता जी। तो इसका आंसर होगा सी, स्वांगिया माता जी को जैसलमेर के राजा अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो जैसलमेर की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान है। राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान है। ए, शाहपुरा जयपुर, बी, आमेर जयपुर, सी, कतरिया बीकानेर, डी, बस्सी जयपुर। तो जसनाथी संप्रदाय है ये बीकानेर से संबंधित है। तो जसनाथ जी का जो जन्म स्थान है वो है सी, कतरिया बीकानेर। तो आंसर होगा सी, कतरिया बीकानेर।
प्रश्न नंबर 25, राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने जो है 29 नियम दिए थे विश्नोई संप्रदाय के लिए। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? ए मानेसर, बी अलवर, सी पीपासर और डी शाहपुरा। तो इनका जन्म स्थान पीपासर नागौर में है। तो आंसर होगा संत जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है वो है पीपासर नागौर। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ए सोमनाथ में, बी आहड़ में, सी अर्थुना में और डी नागदा में। तो बच्चों मेरे हिसाब से इस नाम का एक ही मंदिर होगा पूरे हिंदुस्तान में, सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा, उदयपुर में, डी नागदा आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा? नागदा में। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्यावर किसके लिए प्रसिद्ध है? बादशाह के मेले के लिए। तो बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बूंदी का मेला पूछा हुआ है। ए तेजाजी का मेला, बी कजली तीज का मेला, सी गोगा जी का मेला और डी चार भुजा का मेला। तो बूंदी में जो तीज का मेला लगता है उसे हम कजली तीज का मेला कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी कजली तीज का मेला। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां मेला लगता है, राजस्थान में आदिवासियों का जो आस्था का केंद्र है जहां मेला भी लगता है वो कौन सा है? तो ए दौसा, बी बेणेश्वर जो डूंगरपुर में है, सी आमेर जो जयपुर में है और डी भरतपुर। तो आदिवासियों के जो आस्था का जो केंद्र है जहाँ मेला लगता है इसका आंसर होगा बी बेणेश्वर डूंगरपुर। बेणेश्वर आदिवासियों का बहुत बड़ा धाम है और ये इसको बहुत मानते हैं। तो आंसर होगा बेणेश्वर डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में तेजाजी मेला कहाँ पर लगता है? ए गौरिया स्टेशन, बी आसपुरा, सी परबतसर, डी लच्छीपुरा। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तेजाजी का मेला बहुत बार पूछा भी हुआ है परीक्षाओं में। तो ये लगता है परबतसर नागौर में। तो सी आंसर होगा परबतसर। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक मास की अमावस्या को तो दीपावली होती है बच्चों, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा जो होती है या पूर्णिमा जो होती है उसको कौन सा मेला भरता है? तो महत्वपूर्ण मेला है वो राजस्थान का। तो इसका आंसर क्या होगा? ए कैला देवी का मेला, बी पुष्कर का मेला, सी कोलायत बीकानेर का मेला और डी बाबा रामदेव का मेला। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुष्कर में मेला भरता है और ये बहुत बड़ा पशु मेला भी है और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो पुष्कर का मेला इसका आंसर होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मैं आपके सामने मेरे चैनल लर्निंग माइंड्स पर राजस्थान जीके के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।